इतिहास में पहली बार चीन ने समुद्र के नीचे सोने का भंडार खोज लिया है और यह भंडार कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा अंडर सी गोल्ड डिपॉजिट माना जा रहा है। यह खोज सेडोंग प्रांत के यांताई इलाके में लाइझोउ के तट के पास हुआ है। इस एक डिस्कवरी ने चीन के गोल्ड मैप की तस्वीर बदल दी। इस खोज के बाद से लाइझोउ में चीन का कुल प्रमाणित सोने का भंडार 3,900 टन से ज्यादा का हो गया है, जो देश के कुल भंडार के करीब 26% है। यानी अब गोल्ड रिजर्व और गोल्ड प्रोडक्शन दोनों मामलों में लाइझोउ चीन में नंबर 1 बन गया। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि समुद्र के नीचे मिले इस सोने के भंडार का असली साइज क्या है, लेकिन संकेत साफ है कि यह खोज बड़ा है। खास बात यह भी है कि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड मामला नहीं, पिछले एक महीने में यह चीन की दूसरी बड़ी गोल्ड डिस्कवरी है। इससे पहले नवंबर में लियाओनिंग प्रांत में 1,444 टन से भी ज्यादा का सुपर लार्ज गोल्ड डिपॉजिट मिलने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी, जिसे 1949 के बाद की सबसे बड़ी सिंगल गोल्ड डिस्कवरी माना जा रहा था। यही सिनजियांग के पास कुनलुन पहाड़ों में भी 1,000 टन से ज्यादा की अनुमानित भंडार मिलने की रिपोर्ट आई थी। जिस जियाओडोंग प्रायद्वीप के पास ये नई अंडर सी खोज हुई है, वो इलाका पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग बेल्ट माना जाता है। यहाँ चीन के कुल स्वर्ण भंडार का लगभग 1/4 हिस्सा मौजूद है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया भर में सोने की कीमतों में उछाल आ रहा है और सोने के भाव बढ़ रहे हैं। करेंसी में उतार चढ़ाव हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है और सेंट्रल बैंकों की अग्रेसिव बाइंग ने फिर से एक बार गोल्ड को ग्लोबल सेफ एसेट बना दिया है। शुक्रवार दोपहर तक गोल्ड का स्पॉट प्राइस $4,338 प्रति औंस तक पहुंच चुका है। चीन पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। चीन गोल्ड एसोसिएशन के मुताबिक पिछले साल अकेले 377 टन से भी ज्यादा सोने का उत्पादन हुआ था। अब नई खोजों से चीन उन देशों के और करीब पहुंच रहा है जो अब तक गोल्ड रिजर्व में उससे आगे है। इससे पीछे चीन की आक्रामक एक्सप्लोरेटिंग स्ट्रेटेजी भी साफ दिखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और हाईटेक सैटेलाइट्स का इस्तेमाल। पिछले साल से चीन ने जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन में 116 अरब युआन झोंके थे और अब 2021 से अब तक कुल निवेश इसका 450 अरब युआन पहुंच गया है। यानी साफ है कि चीन सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र के नीचे भी अपनी आर्थिक ताकत तलाश रहा है। और ये सोने की खोज आने वाले वक्त में ग्लोबल गोल्ड गेम की नई दिशा तय करेंगे। आप इस चीन के गोल्ड गेम पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।